वास्तविकता यथार्थ उससे हट करके आप वर्चुअलिटी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अभी भी जो समाज का और मनुष्यों के बीच का जो ताना-बाना है, जो फैब्रिक है, वो बचा हुआ है। साहित्य तो सबको मिला कर के बनता है। डर लगता है बहुत भीड़ में जाने से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि संवेदना का जो राग है साहित्य में, आज क्या वह बचा हुआ है? क्या हमारा आज का साहित्यकार उसी करुणा को, उसी पीड़ा को, उसी दर्द को, उसी स्तर पर जाके समझ पा रहा है जिस जगह आम व्यक्ति या जिसे गांधी कहते हैं कि देश का आखिरी व्यक्ति, क्या वहाँ तक हमारे साहित्य की भाषा पहुँच रही है? ये सचमुच एक ऐसा प्रश्न है, इसका उत्तर वही जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हमारी विच्छिन्नता कितनी है, कितनी होती जा रही है। एक नई टेक्नोलॉजी आती है और हम जिसको हम ऑर्गेनिक रियलिटी कहते हैं, जो आज की भाषा में जिसको ग्रास रूट रियलिटी कहते हैं, उससे हम दूर होते जाते हैं। और कहीं न कहीं उससे ये फ़र्क आता है कि आप प्रत्यक्ष यथार्थ यानी वास्तविकता यथार्थ उससे हट करके आप वर्चुअलिटी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जितना जुड़ाव मुंशी प्रेमचंद का या उस समय के लोगों का रहा, आज भी हैं, आज भी गाँव में हैं, कस्बों में हैं लोग। बहुत पिछड़े गाँव में हैं, झारखंड में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, मध्य प्रदेश के ही हमारे राज्य में जाइए, बहुत जगह जाइए, तो वहाँ टेक्नोलॉजी ने इतना दखल नहीं दिया है। और अभी भी जो समाज का और मनुष्यों के बीच का जो ताना-बाना है, जो फैब्रिक है, वो बचा हुआ है। अभी भी आप पाएँगे कि दशगात्र होते हैं, लोग एक-दूसरे के बीमार होने पर आके पूछते हैं। वहाँ ऐसे हकीम और जड़ी-बूटी वाले भी मिल जाएँगे, जो बीमार है उसके नब्ज़ टटोलते हैं, उससे पूछते हैं, उसके बारे में जानते हैं। और अब क्या है कि वो एक तरह की इम्पर्सनैलिटी, निर्वैयक्तिकता और ये आ गई है। इसका असर साहित्य पर अच्छा पड़ रहा है या ख़राब पड़ रहा है, इस पर मैं कोई फ़ैसला सचमुच नहीं दे सकता, क्योंकि साहित्य बहुत बदलता है। साहित्य भाषा पर ही केंद्रित कभी नहीं था। भाषा ही इतनी बदली है कि अब आप पुराने समय के उपन्यास पढ़ें, वो इतने मोटे 2000 पेज, 3000 पृष्ठ, 6000 पृष्ठ है ना, कौन पढ़ेगा? आपने तो मैं क्षमा चाहूँगा, चूँकि आपने एक ऐसा बिंदु हमें पकड़ाया जहाँ से मुझे लगता है आपने कहा कि साहित्य केवल भाषा पे निर्भर नहीं होता। समाज का कुछ ताना-बाना आपने बताया। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान समय है, जिस समय में हम साहित्य की रचना कर रहे हैं, वह सियासत को किस तरह से प्रभावित कर रहा है? क्योंकि जिस कालखंड में जहाँ से आपने धर्मवीर भारती जी की महाभारत के काल की बात कही, हम जो पढ़ते हैं उस कालखंड में और उससे जो संदेश मिलता है, क्या आज का साहित्य, आज का समय, आज का साहित्यकार उस बात को समझ पा रहा है? क्या वह सियासत को उस रूप में दर्ज कर पा रहा है जिस रूप में उस दौर में रचा गया होगा या व्यास ने देखा होगा, वेद व्यास? नहीं, आपने जो साहित्यकार कह दिया ना, तो अब तो साहित्यकार ही देखिए, पहले भी था, ऐसा नहीं था। पहले भी स्पीच सेंट्रिक थी, वक्तृताएँ थीं, मंच थे, बहुत लोकप्रिय कविताएँ थीं, लोक गाथाएँ थीं, लोक कवि थे, गाथाकार थे। गद्य में भी पद्य की आवृत्तियाँ करने वाले लोग थे और एक लिखित साहित्य भी था। तो साहित्य तो इतनी चीज़ों को एक साथ जोड़ता है, मुझे तो नहीं लगता कि अ, मंच निराला बहुत अच्छी कविताएँ पढ़ते थे, मंच में पढ़ते थे। नीरज को उन्होंने गीतों का राजकुमार कहा था। तो साहित्य तो सबको मिला कर के बनता है। अब सवाल ये है कि हम कैसे साहित्यकार हैं। तो मेरे जैसे साहित्यकार या लेखक कहें उसको या ऑथर कहें, कुछ भी कहें, अब एक कमरे में बैठ के अकेले में एक पन्ने पर लिख रहे हैं और डर लगता है बहुत भीड़ में जाने से।